गुड मॉर्निंग। आज यशोधरा और बुद्ध के चरित्र पे कुछ पॉइंटें डिस्कस करूंगी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जब बुद्ध ने 29 साल की उम्र में अपना सब कुछ राजपाट सांसारिक जीवन त्याग दिया था, यहाँ तक कि अपने एक बच्चे और बीवी को छोड़ के चले गए, तो यशोधरा को बहुत तकलीफ़ हुई। मन ही मन में उनको बहुत वो चिंतित हो रही थी कि आखिर क्यों चले गए, एक बार बता के जाते। तो उनकी सखी जब उनके घर आती है, उनसे पूछती है, तो यशोधरा अपनी सखी से अपने दिल की बात को कैसे बयां कर रही हैं कि हे सखी, सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात है। हे सखी, उनकी सिद्धि थी, वो चले गए, ये मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन वो चोरी चोरी गए, यही बहुत बड़ा बाध्यघात है। हे सखी, वो चोरी चोरी गए, वो छुपके से गए, ये बहुत तकलीफ़ देते, ये बहुत घात किया उन्होंने। एक बार कह के जाते, वो मुझसे कह कर जाते। कह रही हैं कि क्या वो मुझसे कह कर जाते, मैं उनके बाधा पथ रुक पाती। कह रही हैं कि वो मुझसे कह के जाते तो क्या मैं पथ में से रास्ता, क्या उनके रास्ते का रुकावट बन पाती? कभी नहीं। आज इनके मन में जो सिद्धि होती है ना, वो किसी को कितना भी कर लो, वो करेगा वही जो उनका मन करेगा। तो इतने वर्षों के बाद जब बुद्ध जी वापस अपने गांव आए, भिक्षा मांगने, राजपाट ग्रहण करने नहीं, भिक्षा मांगने आए, तो पूरे गांव के लोग मतलब उनको देखने के लिए गए, लेकिन यशोधरा जी नहीं गई। और हर लड़की को यही एटीट्यूड रखना चाहिए कि तुम छोड़ के गए हो तो तुम आओगे, मैं क्यों जाऊंगी। तो सभी गए लेकिन वो नहीं गई। अब जब वो अपने घर आए तो सीधे यशोधरा जी के पास जाके कह रहे हैं भिक्षाम देहि। सोचो, और यशोधरा जी इतनी महान बहादुर लड़की, मैं तो कहती हर लड़की को ऐसा होना चाहिए, अपने बेटे का हाथ अपने पति के हाथ में, बुद्ध जी के हाथ में दे देती हैं। सोचो कितनी महान है, कितना महान कैरेक्टर निभाया उन्होंने। और ये टॉपिक मुझे इतनी अच्छी लगती है ना कि मतलब हर लड़की के दिमाग में, और लड़कियों के लिए ना स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। मतलब मैं एक लड़की हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि कैरेक्टर, स्वाभिमान इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, एवरी गर्ल्स इज लाइफ शुड बी होना चाहिए।